जोहार नमस्कार। झारखंड समेत देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में से कुछ प्रमुख खबरों पर आइए नजर डालते हैं। जोहार दर्शकों, स्वागत है आपका आज के ताज़ा समाचार बुलेटिन में। हम आपके लिए लेकर आए हैं झारखंड और देश दुनिया की 30 बड़ी खबरें। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात झारखंड की। सिमडेगा की 17 वर्षीय अमीषा केरकेट्टा का चयन अबू धाबी में होने वाले यूथ ओलंपिक गेम्स के लिए हुआ है, जहां वह भारत की ओर से बॉक्सिंग में हिस्सा लेंगी। एक किसान की बेटी होकर अमीषा ने कठिन हालातों के बावजूद सिल्वर मेडल सहित कई अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियां हासिल की हैं और अब उनका लक्ष्य ओलंपिक में भारत के लिए मेडल जीतना है। झारखंड सरकार की कैबिनेट बैठक आज मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में होगी, जिसमें आगामी विधानसभा मानसून सत्र से पहले जरूरी विधेयकों और प्रस्तावों को मंजूरी दी जा सकती है। बैठक में विकास योजनाओं, लोक कल्याण, बजट प्रावधानों और नई योजनाओं पर भी अहम निर्णय लिए जाने की संभावना है। कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की ने डोमिसाइल आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए 1932 खतियान आधारित स्थानीय नीति को झारखंड की अस्मिता का प्रतीक बताया और इसे लागू करने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने शहीदों के परिजनों को सरकारी सुविधाएं देने और शहीद का दर्जा दिलाने की मांग मुख्यमंत्री तक पहुंचाने का आश्वासन दिया। धनबाद के जमुनिया गांव में अवैध कोयला खदान में चाल धंसने से कई मजदूरों के दबे होने की आशंका है, जिनमें गिरिडीह के 5 मजदूर शामिल हैं। परिजनों ने माफियाओं पर खदान को मिट्टी से दबाने और प्रशासन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए शवों की मांग की है। गढ़वा के डंडा प्रखंड में अबुआ आवास योजना में गड़बड़ी के आरोप में डीसी दिनेश कुमार यादव ने तत्कालीन पंचायत सचिव शंभू प्रसाद को बर्खास्त कर दिया। जांच में अयोग्य लोगों को लाभुक सूची में शामिल करने की पुष्टि हुई, जिससे पात्र लोगों के अधिकारों का हनन हुआ। रांची के अरगोड़ा और सुखदेव नगर थानों में नए थाना प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, जहां ब्रह्मदेव प्रसाद और के साहू ने क्रमशः पदभार ग्रहण किया। दोनों अधिकारियों ने कानून व्यवस्था सुधारने और जनता की सेवा को प्राथमिकता देने का संकल्प लिया है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे की पत्नी अनामिका गौतम पर जमीन कब्जा मामले में दर्ज एफआईआर को लेकर झारखंड की सियासत गर्मा गई है, जिस पर नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कड़ी आपत्ति जताई है। मरांडी ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से हस्तक्षेप की मांग करते हुए कहा कि राजनीतिक प्रतिस्पर्धा में परिवार को घसीटना गलत परंपरा है और सत्ता का उपयोग बदले की भावना से नहीं होना चाहिए। बोकारो की 100 एकड़ वन भूमि की अवैध खरीद बिक्री मामले में गिरफ्तार राजवीर कंस्ट्रक्शन के मालिक पुनीत अग्रवाल की जमानत याचिका पर अब 26 जुलाई को सुनवाई होगी, क्योंकि सीआईडी केस डायरी कोर्ट में पेश नहीं कर पाए। इस मामले की जांच सीआईडी और ईडी दोनों कर रहे हैं, जिसमें भूमाफिया और सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत का आरोप है। रांची में जल्द ही फ्लैश चार्जिंग तकनीक से चलने वाली अत्याधुनिक बसें शुरू होंगी, जो मात्र 15 सेकंड की चार्जिंग में 40 किलोमीटर तक चल सकेंगी और रांची जमशेदपुर मार्ग पर भी सेवाएं देंगी। ये बसें न सिर्फ पर्यावरण के अनुकूल होंगी, बल्कि यात्रियों को विमान जैसी सुविधाएं और डीजल बसों की तुलना में 35% सस्ता किराया भी प्रदान करेंगी। रांची का सदर अस्पताल आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के सफल क्रियान्वयन में देश भर में पहले स्थान पर है, जहां अब तक 2 लाख से ज्यादा मरीजों को मुफ्त इलाज का लाभ मिला है। इस योजना से न केवल मरीजों को आर्थिक राहत मिली, बल्कि अस्पताल के स्टाफ को इंसेंटिव और ढांचागत सुधारों से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर हुई है। लंबे समय तक आयुष्मान योजना में घोटाले और ईडी छापा के बाद ये सुखद खबर रांची सदर अस्पताल के लिए। झारखंड में मानसून सक्रिय हो गया है और मौसम विभाग ने 24-25 जुलाई को कोल्हान और संताल परगना के लिए ऑरेंज अलर्ट, जबकि 13 अन्य जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। तेज बारिश, आंधी और वज्रपात की आशंका को देखते हुए लोगों से सतर्क रहने और अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। धनबाद के वासेपुर स्थित कलाली बगान इलाके में देर रात बम विस्फोट से सनसनी फैल गई, जिसमें पुलिस ने 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया और 2 जिंदा बम बरामद किए। इलाके में तनावपूर्ण शांति के बीच पुलिस गश्त बढ़ा दी गई है और घटना के पीछे की साजिश की जांच जारी है। रामगढ़ जिले में केवाईसी प्रक्रिया के तहत 66,316 फर्जी या अपात्र राशन कार्ड धारकों की पहचान हुई है, जिनमें मृत व्यक्ति, सरकारी कर्मचारी, उच्च आय वाले, जीएसटीधारी और डुप्लीकेट कार्डधारी शामिल हैं। आधार से पुष्टि के बाद घर घर सर्वे कर फर्जी नामों को राशन कार्ड सूची से हटाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। जमशेदपुर के साकची में 3 ज्वेलरी दुकानों पर तैनात निजी गार्ड फर्जी हथियार लाइसेंस के आधार पर ड्यूटी करते पाए गए, जिनके हथियार और गोलियां पुलिस ने जब्त कर लीं। तीनों गार्डों पर प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है और फर्जी लाइसेंस मामले में संबंधित सुरक्षा एजेंसियों तक कार्रवाई की संभावना है। गुमला जिला प्रशासन ने पर्यटन स्थलों की सुरक्षा और व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए होटल, ट्रैवल एजेंसी, फोटोग्राफर व गाइड्स के लिए अनिवार्य रजिस्ट्रेशन व्यवस्था शुरू की है। ये पहल न केवल फर्जी सेवाओं पर रोक लगाएगी, बल्कि गुमला के पर्यटन स्थलों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने में भी मददगार साबित होगी। झारखंड के राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार का लातेहार परिसदन में आगमन हुआ, जहां एसपी कुमार गौरव ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया और पौधा भेंट कर स्वागत किया।
इस मौके पर प्रशासनिक अधिकारियों ने सुरक्षा और व्यवस्था में पूर्ण तत्परता दिखाई, जिससे आम लोगों में भी उत्साह देखने को मिला। धनबाद में 800 शराब की बोतलें चूहों द्वारा पी जाने का दावा झूठा निकला। जांच में पता चला कि बोतलें पहले से ही खाली थीं और चूहों का कोई संबंध नहीं था। सरकार ने इसे मानव लापरवाही मानते हुए प्लेसमेंट एजेंसी और जिम्मेदार अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की घोषणा की है। रांची सिविल कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता अयोध्या बाबू और झारखंड हाई कोर्ट के प्रख्यात अधिवक्ता वी शिवनाथ के निधन से विधि समुदाय में शोक की लहर है। दोनों ही अधिवक्ताओं को उनके कानूनी योगदान के लिए याद करते हुए बार एसोसिएशनों ने गहरी श्रद्धांजलि अर्पित की है। अब देखिए राष्ट्रीय सुर्खियां। रूस के अमूर क्षेत्र में चीन सीमा के पास अंगारा एयरलाइंस का An-24 विमान उड़ान के कुछ देर बाद लापता हो गया और बाद में उसका जला हुआ मलबा टिंडा के पास जंगल में मिला। विमान में 50 लोग सवार थे, जिनमें 5 बच्चे भी शामिल थे और हादसे की गंभीरता को देखते हुए राहत व बचाव कार्य तेज कर दिए गए हैं। प्रवर्तन निदेशालय एट ने मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अनिल अंबानी की कंपनियों पर 3000 करोड़ रुपए के कर्ज के दुरुपयोग को लेकर मुंबई में कई ठिकानों पर छापेमारी की है। ये कार्रवाई बैंकों और जांच एजेंसियों की फर्क के आधार पर की गई है, जिसमें यस बैंक प्रमोटर्स की संदिग्ध भूमिका और फ्रॉड डिफॉल्टर घोषित किए जाने की पृष्ठभूमि शामिल है। प्रवर्तन निदेशालय ने मिंत्रा पर 1654 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश नियम उल्लंघन का आरोप लगाते हुए जांच शुरू की है, जिसमें कंपनी पर थोक व्यापार के बहाने मल्टी ब्रांड रिटेल ट्रेडिंग करने का आरोप है। ईडी का कहना है कि मिंत्रा ने अपनी ही ग्रुप कंपनी को 100% बिक्री कर एफडीआई नीति और फेमा कानून का उल्लंघन किया है। चाइना ओपन 2025 में पीवी सिंधु ने जापान की विश्व नंबर 6 तोमोका मियाजाकी को हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में जगह बनाई, जो हालिया हार के बाद उनके लिए मनोबल बढ़ाने वाली जीत रही। पुरुष युगल में सात्विक चिराग की जोड़ी ने दमदार जीत दर्ज की, जबकि महिला युगल में पांडा बहनों का सफर समाप्त हो गया। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से इस्तीफे के बाद निर्वाचन आयोग ने उपराष्ट्रपति चुनाव 2025 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। संसद के 782 सदस्य मतदान करेंगे, जिनमें से एनडीए के पास 422 सांसदों का समर्थन है, जिससे उसकी स्थिति मजबूत मानी जा रही है। गोरखपुर में विकास परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने सांसद रवि किशन पर नाले पर अतिक्रमण को लेकर मजाकिया तंज कसते हुए चेतावनी दी कि जल जमाव की स्थिति में कार्रवाई तय होगी। गंभीर छवि के बीच उनका ये हल्का फुल्का अंदाज कार्यक्रम में मौजूद लोगों का मनोरंजन कर गया। प्रशांत किशोर और उनके समर्थकों पर प्रतिबंधित क्षेत्र में प्रदर्शन करने के आरोप में पटना में एफआईआर दर्ज की गई, जिसमें पुलिस द्वारा लाठीचार्ज और पानी की बौछारें की गईं। किशोर ने नीतीश सरकार पर जनता की आवाज दबाने का आरोप लगाते हुए आंदोलन और तेज करने की चेतावनी दी है, जिससे बिहार की राजनीति में नया विवाद खड़ा हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार में वोटर लिस्ट सुधार को लेकर उठे विरोध पर स्पष्ट किया कि मृत, डुप्लीकेट और अनुपलब्ध मतदाताओं को हटाना संविधान सम्मत और लोकतंत्र के लिए आवश्यक है। विपक्ष ने जहां इसे चुनावी रणनीति बताया, वहीं आयोग ने 56 लाख अयोग्य मतदाताओं को सूची से हटाने को पारदर्शी प्रक्रिया बताया। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY के तहत खरीफ फसलों के लिए बीमा रजिस्ट्रेशन शुरू हो गया है, जिसकी अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है और इसका उद्देश्य किसानों को प्राकृतिक आपदाओं व कीट हमलों से आर्थिक सुरक्षा देना है। किसान PMFB.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं, जिसमें कम प्रीमियम पर बीमा सुविधा, पात्रता शर्तें और आवश्यक दस्तावेजों के प्रावधान शामिल हैं। रेलवे मंत्रालय ने VIP और आपातकालीन कोटे EQ के तहत टिकट के लिए आवेदन की समय सीमा तय कर दी है, जिसके तहत अब ट्रेन प्रस्थान से कम एक दिन पहले निर्धारित समय तक आवेदन अनिवार्य होगा। ये कदम EQ कोटे के दुरुपयोग को रोकने और प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए उठाया गया है। बिहार तकनीकी सेवा आयोग BTSC ने स्टाफ नर्स भर्ती परीक्षा 2025 के लिए एडमिट कार्ड जारी कर दिए हैं, जिसे उम्मीदवार btsc.bihar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षा 30 जुलाई से 3 अगस्त तक CBT मोड में आयोजित होगी, जिसमें GNM विषय से 100 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे और गलत उत्तर पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी। नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड NSDL अपना IPO 30 जुलाई से 1 अगस्त 2025 तक लॉन्च कर रही है, जो पूरी तरह से ऑफर फॉर सेल OFS होगा और इसमें IDBI बैंक, NSE, SBI, HDFC बैंक व उथी उपक्रम अपने कुल 5.01 करोड़ शेयर बेचेंगे। कंपनी इस इश्यू से 3,500-4,000 करोड़ रुपए जुटाने की योजना बना रही है और सेबी ने लिस्टिंग की अंतिम तिथि 14 अगस्त तक बढ़ा दी है। ये थी आज की 30 बड़ी खबरें। अगर आप ऐसे ही अपडेट्स पाना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, Facebook पेज को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए जोहार और नमस्ते। तो कैसी लगी आपको हमारी ये खबर, ये हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर से बताएं और ऐसे ही नवीनतम ताज़ा अपडेट्स, खास खबरों से रूबरू बने रहने के लिए
बने रहें हमारे संग। कैमरा के पीछे से मेरा सहयोग कर रहे अजय महतो, आनंद चौहान के साथ मैं विजय दत्त पिंटू, रांची।